अमित जी, हाँ। अमित जी, कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी लड़ता है, निश्चित तौर पर वो कोऑर्डिनेशन पूरे हमारे एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी होता है और उनके प्रति हमारी पूरी निष्ठा होती है। और कोई भी गठबंधन में कोई भी सीट जाता है, कोई भी प्रत्याशी उनके तरफ से आता है किसी भी दल के द्वारा, हम्म। तो निश्चित तौर पर हम सबों की प्रतिबद्धता होती है उस प्रत्याशी के प्रति। ठीक। भारतीय जनता पार्टी का चूंकि सीट था, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं निर्णय लिया है हम्म। और निश्चित तौर पर हम लोगों का पूरा प्रयास हुआ कि हमारा प्रत्याशी, एनडीए का जो प्रत्याशी है वो हम्म। जीते। ठीक। और इसके लिए हम लोगों ने काम किया। हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी जनसभा किए ठीक। पटना में आके। तो निश्चित तौर पर हम लोगों के तरफ से भरपूर प्रयास हुआ ओके। है मधु जी। और हम कारणों का भी पता लगाएंगे, ठीक है, इसका गहन लगाइएगा सर, विश्लेषण फिर भी हम उस पर होगा। भी चर्चा करेंगे। मधु जी, जी, बीजेपी की हार हुई है बांकीपुर में, आपके लिए ज्यादा हर्ष का विषय है या फिर आपकी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चली गई हैं और ऐसा लग रहा है कि वहां आप लड़ाई में कहीं थी ही नहीं, इस बात को लेकर ज्यादा चिंता करने का विषय है? अमित जी, देखिएगा कि बांकीपुर विधानसभा जो है, ये शुरू से कभी आरजेडी का नहीं रहा, महागठबंधन का नहीं रहा। अरे तो फिर कांग्रेस चुनाव भी नहीं वहां लड़ना से था ना? जी, ऐसा नहीं मधु होता। मंजरी देखिए, जी को हार छोड़ की देना चाहिए वजह था से ये या सीट। फिर हार जाएंगे ये मधु सोच मंजरी जी को करके तो कोई सीट नहीं छोड़ देना लड़े, चाहिए ऐसा था। नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी हार गया तो नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं लड़ेगा। आप ये सो कह रहे हैं कि वो कभी आ, आरजेडी की रही नहीं, तो फिर तो नहीं, बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल, पिछले कांग्रेस पिछले पार्टी मांग रही थी, आप 35-40 दे साल से। देती। नहीं नहीं, एक तो सीटों की देखिए, सूची भी पिछली इनको बार जो जारी करनी चाहिए। विधानसभा नहीं में राजेश भाई, एक बार उनका कंप्लीट चुप हो जाए रहिए उसके ना, बाद। बीच में मत बोलिए। आप बोल रहे थे, मैं बोल रही नहीं, थी। आप कंप्लीट करिए, आप आदत है कंप्लीट क्या करिए। बीच में टपकने का? मधु जी, आप कंप्लीट करिए। सुनने का भी क्षमता रखिए जब कोई दूसरा बोल ठीक है, रहा वन हो टू वन तो। नहीं, आप कंप्लीट करिए। हाँ। तो फिर आप देखिए किस तरह से पिछले 25 साल, जैसे बहुत सारा पटना का ही देख लीजिएगा, 14 विधानसभा में बहुत सारा ऐसा विधानसभा है कि मतलब इसको बोलता जाता है कि आरजेडी का है। पालीगंज ले लीजिए, और बहुत सारा ऐसा विधानसभा है जिसको बोल सकते हैं कि मतलब ये आरजेडी का। उसी तरह से बांकीपुर खास करके, पटना का चारों विधानसभा, उसमें से खास करके बांकीपुर जो है, मतलब बीजेपी जीतता आ रहा है, बीजेपी। लेकिन इस बार बिहार की जनता या बांकीपुर की जनता इनके कैंडिडेट पे भरोसा नहीं जताया। इनके एमपी कहते थे कि हम कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे टिकट तो वो जीत जाएगा, इनके एमपी ही बोले हैं। आ रहा तो हूँ मनीष भाई, आ रहा बाद हूँ। में हाँ। बोल लीजिएगा, हम्म। तो जीत जाएगा। लेकिन जनता ने दिखा दिया हर कोई नहीं चलेगा। आप एक पपेट को लेकर के आ जाएंगे, वो काम करने वाला उनका बैकग्राउंड क्या है पूरा बांकीपुर की जनता जानती है। कितना सारा वीडियो वायरल हुआ कि लोगों ने उनको स्क्रीनशॉट दिखाया कि उन्होंने पेमेंट किया ठीक था है, उस चीज के लिए जो चीज बिहार में बंद है। अब मैं एक माफी के मिनट साथ अमित आपको जी, इंटरप्ट कर जितना रहा हूँ। बीजेपी वाले को टाइम दिए हैं तो नहीं, आपको मैं आपको ही देना टाइम दे रहा चाहिए। हूँ, मैं आपको ही टाइम दे रहा हूँ मधु जी। मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक तो आपने कहा कि वो कभी हमारी सीट रही नहीं तो इस वजह से हम हार गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सवाल ये है कि वो सीट तो जेएसपी की भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि जन स्वराज की परंपरागत सीट थी, परंपरागत तो मैं बीजेपी की वही थी। आ रही, मैं नहीं, वही आ रही हूँ। मैं इसी में और ऐड लेकिन कर रहा हूँ, जब मैं इसी में और ऐड कर रहा हूँ। जी, और देखिए, जी, जब आपने रेखा गुप्ता जी के नाम का ऐलान किया तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से असंतोष भी जाहिर किया गया और कहा गया कि बड़े भाई से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, नहीं पूछा गया। अगर आप लोगों ने आकलन कर लिया था कि सीट पर हमारी कैंडिडेट की जीत नहीं होगी तो आप कांग्रेस पार्टी को मौका दे देती, वो अपना प्रत्याशी उतारते। अतीत में तो उनके पास थी ना ये सीट। देखिए अमित जी, आप देखेंगे कि विधानसभा में पिछली बार जो विधानसभा होगा उसमें 2 सीट पटना साहिब और कुमरार विधानसभा कांग्रेस के पास था, बांकीपुर आरजेडी के पास था। बांकीपुर में बाई इलेक्शन होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो आरजेडी का सीट था और आरजेडी है। लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने रेखा गुप्ता पे विश्वास जताया क्योंकि पिछली बार भी लड़ी थी और लगातार हारने के बाद भी जनता के बीच में बनी हुई थी। ठीक है, जनता का जनादेश जो होगा, जनता बदलाव चाह रही थी। अब जवाब अगर ले लेते जनता हैं। को लगा होगा कि अगर आरजेडी के तरफ जाते हैं हम तो फिर दोनों का हार हो जाएगा, बीजेपी के जो डमी कैंडिडेट है वो जीत जाएगा, जो कि अपनी बात को मीडिया के सामने नहीं रख सकता तो विधानसभा में क्या मनीष भाई, आपका रखेगा। जवाब, तो इस आपका जवाब। देखिए, मैं इनका अभी राजेश भट्ट जी पर वो नाराज हो रही थी, मैं उनकी नाराजगी समझ सकता हूँ क्योंकि कार्यकर्ता तो लड़ना चाह रहे थे बांकीपुर में राजद के लोग, लेकिन नेता जी ने वॉक ओवर दे दिया था। पूजा पाठ कर रहे थे, सोमवार को कह रहे चुनाव आता जाता रहता है। तो इनके नेता कितना गंभीर थे, अंदर में क्या पैक्ट था इन लोगों का आपस में, क्या आप अंदर इतना में गंभीर थे तालमेल तो था। क्यों नहीं जीत गए? फिर अब लड्डू आप क्या हो बीच गया? में बोल 200 रही किलो है। अब मैं आप 200 पे किलो नाराज लड्डू हूँ, भिजवा देते हैं हम लोग के पास मैं आप भी। पे नाराज हूँ, मैं आप पे नहीं नाराज नहीं हूँ, नहीं, गुस्सा 200 किलो हूँ। आप लड्डू अभी क्या राजेश हुआ? भट्ट, अभी आप राजेश भट्ट जी को जो है कह रही थी, अभी आप फिर वही गलती कर रही है। देखिए ऐसा है
कि मैंने शुरू में कहा कि 30,000 वोट जो है वह आरजेडी के वोट गायब हो गए, वोट गायब हो गए, 30,000 वोट। पिछले बार करीबन लाख वोट आया था, क्या पैक्ट था आरजेडी में और जनसुराज पार्टी में? आंतरिक क्या समझौता था जिसको कि कल उन्होंने तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया कि चुनाव तो आते जाते रहते, मुझे तो लगता है कि आखिर में आपस में क्या दोनों पार्टियों के बीच में समझौता हुआ, इसको बताना चाहिए। और मैं तो जब परिणाम देखता हूं तो मैं तो यही देखता हूं कि आरजेडी का पूरा वोट जो है जनसुराज के अंदर शिफ्ट हो गया। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि वो अपनी खुशी पर जितने खुश हैं, उससे ज्यादा मैं यह देख रहा हूं कि जो चीजें हमारी है और हमारी ही रहेगी। ठीक है मनीष भाई, किस वजह से हमसे नाराज थी, हम इसकी समीक्षा करिएगा, उसकी समीक्षा करिएगा। एक में सीधा सवाल आपके सामने रखा हूं, उसका जवाब दीजिएगा। क्या कानून व्यवस्था, मनीष भाई आवाज मिल रही है आपको? क्या कानून व्यवस्था और एनकाउंटर को लेकर जो नैरेटिव सेट किया गया, जो सवाल उठाए गए, क्या वो भी आपको लग रहा है कि हार के फैक्टर रहे? जल्दी से देखिए 2019 के चुनाव में हमने देखा था विपक्ष ने प्रोपेगेंडा किया और कई जगह हम हारे लोकसभा के चुनाव में, लेकिन उसके बाद जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए सभी राज्यों में हम जीते। कभी कभी विपक्ष का प्रोपेगेंडा काम कर जाता है, मुझे लगता है कि बांकीपुर चुनाव में भी बहुत कर जाता है। राजेश जी यही सवाल मेरा आपसे, ओके आ गया, आपका जवाब आ गया। मंजर जी मैं आऊंगा आपके पास। राजेश जी यही सवाल मेरा आपसे है, क्या भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर जिस तरीके से माहौल बना और ये कहा गया कि पुलिस को बेलगाम छोड़ दिया गया है, कानून व्यवस्था चौपट होती जा रही है, आपको लग रहा है कि वो भी एक फैक्टर था? बांकीपुर में भी लोगों ने उसको नोटिस किया और उस पर वोट किया? राजेश जी नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। बात यह है कि प्रशांत किशोर जो है बांकीपुर की जनता से तरह तरह के लोक लुभावन वायदे किए, जो शायद मैं समझता हूं कि इस कार्यकाल में उनसे तो पूरा नहीं होगा। हम इसीलिए पूछे अभी सोनाली बहन से कि भाई आदर्श विधानसभा का क्या क्या पैमाना आपने तय किया है? जवाब ले लेते हैं। सोनाली जी क्या क्या पैमाना है आदर्श विधानसभा का, जल्दी से? नहीं देखिए, ये यहाँ पे जो बातें तो बता रही हूँ, सुन लीजिए। अगर हमने नहीं देखिए, जो ये बातें कहने से कोई मतलब नहीं, ये चाहिए ना, आपने कहा है फॉल्स प्रॉमिसेस किए, झूठे वादे किए, हमारी बातों में जनता आ गई, लेकिन आपने तो वहाँ पे बता रही, राजेश जी सुन तो लीजिए, वो बता रही आदर्श विधानसभा क्या होगा। 30 साल से आपसे जनता क्यों नहीं, आपके जनता ने आपको बयान नहीं दिया? तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपके पास जो सीट 3 साल से रही, नितिन नवीन जी को 140 करोड़ रुपए मिले, उन्होंने उस विधानसभा में खर्च नहीं किया। ठीक है, प्लीज ऐसे आप जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट करिए, बाकी ऑडियो डाउन करिएगा। सोनाली जी 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। आपने तय किया है ये तो बताएंगे ना आप। राजेश जी आगे आप एक सवाल बार-बार पूछते रहेंगे, जवाब नहीं आ पाएगा ना, प्लीज ऑडियो डाउन करिएगा। सोनाली जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि हमने झूठे वादे किए, हमने ये कहा जो मैंने अपने फर्स्ट टाइम में जो भी बातें कही, हमने बिल्कुल वही बात कही। हमने ये बात कहा इलेक्शन के बाद कि आदर्श विधानसभा बनाया जाएगा और इसकी समीक्षा मुझे लगता है एक समय सीमा के बाद होनी चाहिए और आप उस वक्त जजमेंट इसका करेंगे। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता ने हमें स्वीकारा, लेकिन आपको नकारा क्यों? आपके पास तो वो सीट बहुत सालों से थी, आपने काम क्यों नहीं किया? चिंतन करेंगे उस पर। मधु जी आपका जल्दी से 10 सेकंड के भीतर आपका जवाब। क्या पीके की एंट्री से विपक्ष के लिए चुनौती बढ़ गई है क्या? मतलब अभी तक बीजेपी बनाम आरजेडी या फिर महागठबंधन लड़ाई थी, क्या अब उसमें जनसुराज की एंट्री के बाद आपके लिए चुनौती बढ़ गई है? जल्दी से। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं बढ़ी है और हमारा वो सीट था भी नहीं, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, विधानसभा में पूरे बिहार में भी बहुत टाइम लगेगा जी। पीके जी को भी बहुत टाइम लगेगा, पहला वो बाई इलेक्शन जीते हैं, अभी पूरे बिहार की राजनीति उनको देखना है और उनको भी बहुत समय लगने वाला है। चाहूंगा राजेश जी, समय समाप्त हो रहा है, हमें डिबेट भी समाप्त करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूछेला बिहार का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर परिणाम आ गए हैं, पीके की जीत हुई है, बीजेपी की हार हुई है अपने गढ़ में, अपनी परंपरागत सीट पर, तो उसे आत्मचिंतन करना होगा। लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि सम्राट सरकार के 100 दिनों के कामकाज से बिहार के लोग खुश नहीं हैं और उसका जवाब बिहार के लोगों ने बांकीपुर में अपने मत के जरिए दिया है। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।